एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के तहत हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज जैसे टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, फिर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जैसे टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, और फिर इनका यूजेज ये पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेलर सीरीज क्या होता है। तो देखिए, लेट f(x) बी ए फंक्शन of x which possesses continuous derivatives of all orders, है ना, मैंने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन इंटरवल ए प्लस एच। अब मान लिया जाए कि ए प्लस एच एक स्मॉल नंबर है, तो इंटरवल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो ए और ए प्लस एच बी के जगह पर, जैसे हम लोग इंटरवल में लिखते हैं ए बी, तो यहाँ बी के जगह पर ए प्लस एच है यानी कि ए से कुछ बड़ा। तो इस इंटरवल में यह फंक्शन ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूअस हो, तो देन, यानी कि ये हर फंक्शन के लिए सीरीज नहीं हो सकता है, ये एक स्पेशल फंक्शन के लिए सीरीज हो सकता है। देन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, देन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू of n, we have, देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n का मतलब क्या हुआ कि n एक पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इंटीग्रल वैल्यू यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, और पॉजिटिव 0 भी नहीं हो सकता है। तो देन वी हैव a प्लस h इज इक्वल टू fa प्लस h इंटू f डैश a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a प्लस सो ऑन, और आगे बढ़ेगा तो h n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 f n माइनस 1 a प्लस Rn। अब Rn का मतलब कि अगला nth ऑर्डर का होगा, और उसके आगे तो देखिए वेयर Rn इज इक्वल टू एच एन बाई फैक्टोरियल n एफ एन और a प्लस थीटा h, वेयर थीटा लेइंग बिटवीन 0 एंड 1। अब इसका मतलब देखिए, खाली हम एफ एन ए भी कह सकते थे, लेकिन हम इसको
स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस थीटा एच। अब देखिए, जब थीटा 0 और 1 के बीच में हो और एच एक स्मॉल नंबर है तो एच को यह और छोटा बना देता है, ठीक है ना। तो यानी कि वह इक्विवेलेंट टू, ठीक है, ए ही हो जाता है कब, अच्छा, जब थीटा एच टेंस टू 0 हो जाए। अब यहाँ टेंस की बात है, यानी कि ये सीरीज बढ़ते जा रहा है n टर्म्स तक, आपने देखा। अब लिमिट एज ए सम, ये पहले भी कंसेप्ट 11th 12th में आप जानते हैं। तो ये n टर्म्स तक का एक सीरीज है और इसमें यदि हम n टेंस टू इंफिनिटी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को हम अनंत की ओर बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस सीरीज पर, और फिर इस सीरीज का स्वरूप क्या होगा। तो देखिए, हियर Rn माने पूरा दिस, ये टेंस टू 0 व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए, n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल इंफिनिटी, यहाँ h का पावर इंफिनिटी। तो आप इससे भाग करते हैं जब n टेंस टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, ये Rn 0 हो जाएगा। तो अब नाउ इसको नंबर 1 हम मान लेते हैं। नाउ टेकिंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी टू बोथ साइड्स ऑफ 1 वी गेट, तो क्या पाते हैं, तो ए प्लस एच है ना, ये ऐसे ही रह जाएगा एफ है, यह एच बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए हो गया, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डैश ए हो गया, एंड सो ऑन। यह एच एन फैक्टोरियल एन एफ एन और फिर जो है यह ए हो गया, क्योंकि एच टेंस टू भी 0 हो जाएगा, और प्लस अभी आगे तक बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि n टेंस टू इंफिनिटी, अब यह एक इनफाइनाइट सीरीज हो गया, इसको नंबर हम 2 कह देंगे। तो कहेंगे कि सीरीज 2 इज कॉल्ड टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, है ना। तो ऐसे ही इसको याद भी रखना है। तो a प्लस एच, अब आप सोचिए, यह a प्लस एच इंटरवल जो दिया है तो उसका लास्ट टर्म है, तो एफ ए प्लस एच कैसे एक्सपेंड हो रहा है, तो एफ ए प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एच एन फैक्टोरियल एन, यानी कि यह जो एक्सपेंशन है फंक्शन का वह h के पावर्स के रूप में है, ठीक है ना, h के पावर्स के रूप में है, और बाकी एफ ए एफ डैश ए एफ डबल डैश ए यह फंक्शन का डेरिवेटिव है एट द पॉइंट ए। अब इस बात को यदि हम जनरलाइज करें और हम कोई पॉइंट नहीं लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कि पॉइंट छोड़कर केवल अगर हम फंक्शन को ही लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं टेलर सीरीज को। तो केवल ऐसे लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स और सो ऑन एच एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स,
और प्लस आगे तक। तो यह जो है टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज हुआ है। यहाँ a प्लस एच एफ ए मैंने एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम किए हैं और यहाँ ये x के ही टर्म में जनरलाइज हो गया। अब देखिए जब हम टेलर सीरीज जान गए कि यह किसी भी फंक्शन का h के पावर्स के रूप में एक्सपेंशन है और वो भी जो है इनफाइनाइट है ना टर्म्स तक, तो ये टेलर सीरीज होता है। अब हम लोगों को देखना है कि टेलर्स थ्योरम क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम। तो हम अब इसको देखेंगे। देखिए स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम, है ना। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम देखेंगे पहले स्टेटमेंट, तो लिखेंगे स्टेटमेंट। अब देखिए जैसे टेलर सीरीज में आप स्टेटमेंट लिखे हैं उसी तरह से इसका भी एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो लिखेंगे कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स which possesses continuous derivatives of all orders in interval a and a plus h। अब देखिए इसमें दो तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। एक तो इंटरवल लेकर दिखा सकते हैं, स्टेटमेंट में इंटरवल है, और प्रूफ भी कर सकते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए। और दूसरा तरीका यह है कि हम किसी इंटरवल में नहीं ओवरऑल दिखा देंगे, यानी कि इसको इंटरवल में नहीं केवल एफ एक्स के ही टर्म में दिखा देंगे। तो चाहे हम ऐसा करके चाहे हम डायरेक्ट, दोनों का एक ही प्रोसेस है। तो पहले हम लोग पॉइंट वाला देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में हम यही लिखते हैं कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स विच पॉजेसेस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर इन इंटरवल्स इतना। तो देखिए कंटिन्यूटी से आप पहले से परिचित हैं, और डेरिवेटिव भी हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और दूसरा अब कंटिन्यूटी इंटरवल में भी होता है और कंटिन्यूटी जो है ओवरऑल भी होता है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और दूसरा वो फंक्शन किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है रखता हो, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसे फंक्शन में फिर हम कैसे इसको लिखते हैं ये देखना है। तो मान लिया जाए एज्यूमिंग दैट या सपोज दैट ए प्लस एच या फंक्शन है, तो ए प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड एज एन इनफाइनाइट, यहीं पर लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग
टेलर सीरीज में देखे हैं, इनफाइनाइट पावर्स ऑफ एच या इनफाइनाइट पावर्स सीरीज कह दीजिए, पावर सीरीज ऑफ एच, वी गेट क्या, अब वही कि एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ ए प्लस एच एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो यही हुआ स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देखिए। अब इसके स्टेटमेंट में यदि हम इंटरवल नहीं लेते हैं तो इसके स्टेटमेंट को हम यहीं पर या लास्ट में ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन एच एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन मैंने nth ऑर्डर का डेरिवेटिव x और प्लस सो ऑन। तो इंटरवल का यदि उल्लेख नहीं करेंगे स्टेटमेंट में तो ये वाला लिखेंगे पावर सीरीज का एक्सपेंशन, और यदि इंटरवल का उल्लेख करेंगे तो ये वाला लिखेंगे। दोनों एक ही चीज है। ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में भी ऐसा आप पढ़े हैं पॉइंट पर और जनरलाइज। तो ऐसा स्टेटमेंट लिख देंगे। अब उसके बाद जो है इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए देखा जाए कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, तो प्रूफ इसका बहुत आसान है। यदि एक बार समझ कर इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। देखिए प्रूफ, लेट डायरेक्ट हम लिख देते हैं एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एच बाई फैक्टोरियल 1 प्लस ए टू एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एच थ्री एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन ए एन एच एन बाई फैक्टोरियल एन प्लस सो ऑन। तो इस तरह से इसे हम मान लेते हैं। अब देखिए, लेट एक्सपेंशन ऑफ एफ ए प्लस एच, ठीक है, या सीधे लिख दीजिए एक्सपेंशन ऑफ 1 बी डिफरेंशिएबल ठीक है, टर्म बाई टर्म, टर्म बाई टर्म, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कितना ही बार, ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, इस तरह से यह डिफरेंशिएट हो। कैसे? तो विथ रिस्पेक्ट टू एच, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एच। तो देन बाई सक्सेसिव, जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, देन बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन
वी हैव, अब देखिए, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप इसको 1 नंबर मान लीजिए, जो 1 यहाँ लिखे हैं। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो देखिए एफ डैश ए प्लस एच इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू एच कर रहे हैं तो ए प्लस एच तो का एफ डैश हो गया, एच का कोफिशिएंट चूंकि 1 है तो यहां तो कुछ अब लिखेंगे नहीं, तो एफ ए प्लस एच ए हो गया। अब यहां देखिए ए जीरो का कांस्टेंट है तो 0 होता है, एच का 1 होता है तो कैपिटल केवल A1 हो गया, प्लस यह A2 है और एच स्क्वायर है यहाँ पर, तो एच स्क्वायर हुआ तो एक बार आप एच का करेंगे 2h, ठीक है, और 2h और उसके बाद क्या लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि 2a2 तो लिखेंगे ही I2h बाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 तो 2a हो गया, प्लस a3 तो ये 3h स्क्वायर हुआ बाई फैक्टोरियल 3 तो 1 2 ये 3 हो गया। इस तरह से आगे इसको बढ़ते जाएंगे। अब देखिए तो एफ डैश ए प्लस एच इज इक्वल टू, ये तो A1 हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल तो प्लस यह A2H हो गया, इसके बाद प्लस ये 3 और 3 कैंसिल तो क्या हो जाएगा A3 और H स्क्वायर बाई 2 हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए H के टर्म्स में, तो देखिए तो एफ डबल डैश ए प्लस एच जब कहेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा A3 और 2h बाई 2 हो जाएगा, प्लस सो ऑन आगे बढ़ जाएगा, यानी एफ डबल डैश ए प्लस एच तो ये A2 हो गया, प्लस 2 2 कैंसिल, यह A3H हो गया, प्लस सो ऑन। अब देखिए क्या है कि इसको तो 1 नंबर माने ही है, अभी एफ डैश ए प्लस एच एक बार डिफरेंशिएट किए तो इतना आ गया, इसको मान लीजिए 2 नंबर, इसको मान लीजिए 3 नंबर और इसको मान लीजिए नहीं डबल डैश है, इसको मान लीजिए 3 नंबर। अब इसी तरह से आप और इस तरह से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है तो अगला बार एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच तो इसका 0 हो जाएगा, यह A3 हो जाएगा और अगला फिर एच का कोई टर्म्स लिए हुए आएगा, इसको नंबर 4 मानिए। अब आप क्या करेंगे कि पुट h इज इक्वल टू 0 इन, इसमें किसमें 1 2 3 है ना 4 एंड सो ऑन। अब जितना भी आपका इक्वेशन डिफरेंशिएशन के बाद मिल रहा है उसमें जहां जहां h है वहां 0 पुट कर देना है, तो देखिए क्या आएगा, ध्यान से यही सीखना है हम लोग को। तो इसको हम मिटाते हैं और वो लिख कर बताते हैं कि देखिए कैसे हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 1 में हम कहेंगे, तो 1 में कहेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, एफ ए खाली हो जाएगा और ई 0 0 0 सब टर्म्स 0 हो जाएगा और यहाँ केवल ए 0 हो जाएगा, तो एक रिजल्ट हमको ये मिल गया। अब 2 में रखिए तो देखिए 2 यहाँ है ना, तो 2 में जब रखेंगे या पहले फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में तो एफ डैश है तो आप लिखेंगे एफ डैश और ए और यहाँ क्या हो जाएगा A1 और ये सब 0 हो जाएगा तो इसको कहेंगे A1,
ये एक रिजल्ट मिल गया। अब आइए 3 में रखेंगे तो एफ डबल डैश ए हो जाएगा और A2 बाकी सब जीरो, तो यह A2 हो गया। इसके बाद थर्ड में रखेंगे तो एफ ट्रिपल डैश ए बराबर, थर्ड हमारा ये है तो केवल A3 बचेगा, A3 हुआ। अब क्या करेंगे कि देखिए बहुत आसान है इसका प्रूफ। अब लिखेंगे कि पुटिंग these values in इक्वेशन 1, ठीक है ना। ये जो 1 है इसी में ये सारा मान को हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या क्या आएगा, एफ ए प्लस एच तो ऐसा था ऐसा ही रख देंगे, A0 तो A0 बराबर क्या है एफ ए, तो इसको एफ ए कहेंगे, प्लस h बाई फैक्टोरियल 1 कह देंगे, A1 तो कैपिटल A1 बराबर क्या है एफ डैश ए है, फिर एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अगला जो टर्म है, और A2 है तो A2 बराबर क्या है एफ डबल डैश ए है, एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और A3 है तो ट्रिपल डैश और A हो गया। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और हमें लास्ट में ये मिल जाएगा कि एच एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन और यह ए हो जाएगा। तो यही जो है हेंस द थ्योरम, हेंस द थ्योरम, यही थ्योरम हुआ और ये कह देंगे आप प्रूफ्ड। अब देखिए यदि इसको इसी थ्योरम को यदि जनरलाइज करना है तो बस कुछ नहीं, आप एफ ए नहीं लिखकर आप सीधे ऐसे लिखेंगे एफ एक्स तो ये A0 हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स तो ये A1 हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स तो A2 हो जाएगा, एफ इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए सिंगल एफ डैश A1 होगा, एफ डबल डैश A2 होगा और एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है A3 हो जाएगा। तो इस मान को फिर इसमें पुट करेंगे तो हमारा एक्सपेंशन ऐसा हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस सो ऑन एच एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन nth ऑर्डर का डेरिवेटिव और यहाँ x हो जाएगा। तो यही जो है टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ है। अब हम लोग टेलर्स थ्योरम का यूज करते हुए कुछ एक्सपेंशन फंक्शन का हम करेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। तो आइए उसको भी अब हम देखते हैं। एक सवाल लेते हैं। चलिए एक्सपेंड, तो ये अभी हम लोग का टॉपिक हो गया एग्जाम्पल्स ऑन
ऑन टेलर्स थ्योरम। चलिए, एक्सपेंड log sin x plus h in powers of h by टेलर्स थ्योरम। तो यही सवाल है। अब कैसे इसको हम लोग करते हैं यही हम लोग को देखना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ही फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, तो लॉग साइन एक्स प्लस एच ऐसा दिया हुआ है फंक्शन। तो x प्लस एच के जगह पर केवल हम x कहेंगे तो और ये आपको आसानी होगा। देखिए, बेसिक फंक्शन इसी कंसेप्ट का है। यदि इसमें हम x के जगह पर x प्लस एच रख दें तो ये लॉग और साइन यह x प्लस एच ऐसा हो गया। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि इसका एक्सपेंशन यानी कि इसका एक्सपेंशन, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो फंक्शन x प्लस एच के लिए दिया हुआ है तो एफ एक्स के लिए जो है लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब व्हेन x इज रिप्लेस बाय x प्लस एच देन वी गेट द प्रॉब्लम। अब इसी को एक्सपेंड करना है। तो टेलर्स थ्योरम का उपयोग करते हुए, तो आप जानते हैं टेलर्स थ्योरम में क्या होता है, तो एफ एक्स प्लस एच एक बार लिख देंगे। वी नो दैट क्या कि एफ एक्स प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यही एक्सपेंशन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए, फंक्शन है तो एफ डैश एक्स कितना होगा, डबल एक्स कितना होगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए। पहले फंक्शन हमारा एफ एक्स है और ये है लॉग साइन एक्स। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यदि हम इसको लेकर चलते हैं तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एच, तो पहले इसको देखेंगे एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कि कॉट एक्स। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल गया, कॉट एक्स। अब देखिए, अगर हम एफ डबल डैश एक्स निकालें तो कॉट का हम जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालें तो हम जानते हैं कि ये तो माइनस रहेगा, यहाँ 2 ये कॉसेक एक्स हो जाएगा, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। यानी कि इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। अब इसी सब मान को हमको रख देना है किसमें, तो इसको 1 मान लीजिए जो एक्सपेंशन है यहाँ पर इसी में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो देखिए आसान है। तो क्या होगा
यही हम लोग को करना है। तो देखिए एफ डैश एक्स का कॉट आया था, तो यहाँ हम कहेंगे कि एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स, तो खाली कहेंगे कॉट एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश का आया था कोसेक माइनस कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर एक्स कह देंगे प्लस एच क्यूब फैक्टोरियल 3 और ई आया है 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस समथिंग। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका एक्सपेंशन करना है। अब एफ एक्स प्लस एच के बदले में क्या आप लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स प्लस एच इजिकल टू, यही उतार दीजिए, तो यही आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो किसी दिए हुए फंक्शन को हम पावर्स के रूप में, एच के पावर्स के रूप में कैसे एक्सपेंड करें, तो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर आपकी पकड़ बनेगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन थ्योरम और उसका यूजेज इसको पढ़ेंगे।